हेलो, मैं सुधाकर कुमार। रॉबर्ट ब्रूसफुट यह पुरातात्विक के साथ साथ भूवैज्ञानिक भी थे और इन्होंने 1863 में पाषाण काल के जो वस्तुएं थे उस पर अन्वेषण करना चालू कर दिए, गौर करना चालू कर दिए। क्रिस्टन जर्गेसन थॉमसन यह डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय के वस्तुओं पर अथवा उसके आधार पर त्रियुगीन विभाजन किया, अर्थात पाषाण, कांस्य और लौह युग। पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ और बागोर में मिलता है। हड्डी से निर्मित वस्तुओं का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में महदहा से और सराय नहर से। महदहा से बड़ी मात्रा में मिलते हैं, वहीं सराय नहर से छोटी मात्रा में प्रमाण मिलते हैं। दमदमा दमदमा में मानव स्वादा के 41 है ना मिले हैं, जिनमें 5 समाधान ऐसे थे जिसमें युगल समाधान थे, अर्थात जोड़ी कर करके, और एक समाधान ऐसे थे जिसमें 3 लोगों को समाधि में रखा गया था। खदानों की कृषि नवपाषाण काल में आरंभ हुई। प्रथम जीवाश्म मानव जीवाश्म के जो साक्ष्य हैं दोस्तों, यह हथनौरा जो कि एमपी के होशंगाबाद जिला में पड़ता है और यह नर्मदा नदी के तट पर है, अर्थात हथनौरा में मिला है। इसकी खोज का श्रेय अरुण सोनकिया को जाता है। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य अगर नवीनतम आधारित बोले तो लहोरा देव, और नवीनतम न रहे तो मेहरगढ़। वहीं प्राचीनतम सावन के साक्ष्य अगर नवीनतम रहे, है ना, तो लहोरा देव हो जाएगा, और अगर नवीनतम न रहे तो कोल्डिहवा हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन एक देख सकते हैं यहाँ पे। आहर सभ्यता, इस सभ्यता के लोग आज के राजस्थान के दक्षिण पूर्व एरिया में रहते थे और ये कृषि और पशुपालन करते थे। ये ताम्रपाषाण काल के थे दोस्तों, और इनकी अर्थव्यवस्था का साधन, है ना, तांबे की बनी हुई वस्तु थे। यहाँ से काले रंग के बर्तन मिले हैं जिस पर सफेद रंग की आकृतियां बनाई गई हैं। मेहरगढ़ जो एक ऐसा स्थल है जो पाषाण काल के साथ साथ हड़प्पा काल के भी संस्कृति को अपने अंदर संजोए हुए है। नवदा टोली एमपी में पड़ता है और यहाँ पर सबसे विस्तृत, है ना, उत्खनन किया गया है एसडी संकालिया के नेतृत्व में। और ये ताम्रपाषाणी गांव था दोस्तों। मेगालिथ अथवा बृहद पाषाण क्या होता है? तो यह एक तरह से समाधि है, ऐसा समाधि जो आकार में बहुत बड़ा हो, है ना, और ये सारे नवपाषाण काल के समाधि थे। राग का टीला कर्नाटक के सनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में पड़ता है और इस गुफा में प्रागैतिहासिक काल के चित्र कार्य किए गए हैं और इस चित्रकारी में कई रंग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस गुफा को सबसे पहले बीएस वांकर, जिसे हम विष्णुधर वांकर भी कहते हैं, ने देखा था और प्रागैतिहासिक काल के महत्व को कहा। और ये भीमबेटका गुफा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। लेखिया एक जगह है विंध्य क्षेत्र का और यहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कोई 27 बोलता है तो कोई 17 बोलता है। इन 27 कंकाल मिले हैं तो कोई 17
कंकाल बोलते हैं कि यहाँ से मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन आते हैं। वहीं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी संस्कृति मंत्रालय के अधीन आते हैं और यह भोपाल में है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।